हेलो एवरीवन। बेटा, जैसे हम लोग डिफाइनिंग फीचर पढ़ रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्रोथ। अब सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शंस। क्या है? रिप्रोडक्शंस है। बेटा ये बेसिक्स है, आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। रिप्रोडक्शन मीन रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शंस का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना। इसकी डेफिनेशन है रिप्रोडक्शंस की, आप लोग इसको याद कर लें। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग हु इज़ बायोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ ह्यूमन, फीमेल, डॉग एक्सेट्रा। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोड्यूस करने का, कि अपने ऑफस्प्रिंग का जैसा सिमिलर अपने पेरेंट्स की तरह अपना ऑफस्प्रिंग भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, उसको रिप्रोडक्शंस कहा जाता है ना। जैसे ह्यूमंस के केस में, फीमेल्स के केस में, डॉग के केस में। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शंस। मतलब ऑफस्प्रिंग सेम एज टू पेरेंट्स रिप्रोड्यूस। ठीक, ये एग्जांपल्स आ गए इसमें। अब देखो, जो रिप्रोडक्शंस होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फ्यूजन्स होता है गैमेट्स का, सभी जानते हैं, जैसे मैमल्स, एलिफेंट्स आ गए। ठीक है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कोई गैमेट्स की फ्यूजन्स नहीं होती है, जैसे बैक्टीरिया आ गए। तो बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे हम अम्यूबा की बात कर रहे थे, वैसे ही बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस बिल्कुल सेपरेट होती है, बट एसेक्सुअल के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होती है। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये आगे फर्दर डिवाइड होता जाएगा, ठीक है, फिर ग्रो करेगा और डिवाइड भी होता जाएगा, ग्रो और डिवीजन साथ में करेगा ये। ठीक है, तो अब देखो, इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर फ्रॉम बैक्टीरिया टू एलिफेंट्स। ठीक है, क्या है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर फ्रॉम बैक्टीरिया टू एलिफेंट्स। देखो, बैक्टीरिया कितने कितने होते हैं और फिर एलिमेंट, मतलब इनके बीच में जितने भी आते हैं सबका जो डिफाइनिंग फीचर है वो रिप्रोडक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आप बात समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा तो इट मीन्स कि वो रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। कहाँ से लेकर बैक्टीरिया टू एलिफेंट तक, मतलब इनके बीच में जितनी भी स्पीशीज आती हैं वो सारी की सारी रिप्रोड्यूस करती हैं, और उनको हम कंसिडर करते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट सभी ऑर्गेनिजम्स में ये एप्लीकेबल नहीं होता है कि जो रिप्रोड्यूस करेंगे तो वही लिविंग हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे म्यूल आ गई, वर्कर बी आ गया। ठीक है, म्यूल जो होती है और वर्कर बी जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करती है, तो इसका मतलब ये लिविंग नहीं है क्या? बात समझ में आ रही है ना? ये एक्सेप्शनल केस, ये पेपर में पूछा गया एक बारी, तो ये ध्यान रखना है कि सब में एप्लीकेबल होता है रिप्रोडक्शन, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट म्यूल और वर्कर में नहीं होता है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, वो रिप्रोडक्शंस नहीं करती हैं, बट वो भी लिविंग है। ठीक है, तो अब हम आगे एग्जांपल्स में देखते हैं इसको। एग्जांपल्स में ये देखिए, जैसे हमारे पास क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर ये देखिए, ये आ गई म्यूल। ठीक है, तो म्यूल जो होती है ये रिप्रोड्यूस नहीं करती है, तो इसका जो देखिए, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी का क्रॉस जब होता है तो म्यूल्स की फॉर्मेशंस होती है, म्यूल्स बनती है। ठीक है ना, तो फीमेल हॉर्स और डंकी के क्रॉस से म्यूल्स बनती है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। म्यूल जो होती है वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होती है। इंटर और इंट्रा में क्या फ़र्क होता है कि इंट्रा जो होती हैं, अगर मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स का स्पीशीज होता तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड। ठीक है, बट अगर मेल डोंकी और फीमेल डोंकी की स्पीशीज होती तो भी हम इसको इंट्रा ही बोलते हैं, बट जब इंटर तो इट मीन्स कि दोनों में डिफरेंस है, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी, इन दोनों का क्रॉस बन के म्यूल बनती है, तो तभी इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? इंटर मतलब डिफरेंट से जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तब इंटर, अगर सेम से बनेगा तो उसको इंट्रा बोलेंगे, राइट। तो ये क्या होती है, हम लोग बोल रहे हैं कि जो म्यूल होती है वो स्टीराइल नहीं होती है, अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग।
मतलब रिप्रोडक्शंस नहीं करती है, बट लिविंग तो है ना, ठीक है। म्यूल आर नॉट रिप्रोड्यूस बट स्टिल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, रिप्रोड्यूस नहीं करती है बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है, सो वी कांट से रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शंस एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, है ना, जो लिविंग हैं बट वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है, एक म्यूल आ गया और एक हनी भी आ गया, बाकी सब में एप्लीकेबल होता है रिप्रोडक्शन इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इनमें नहीं होता क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे हनी बी के केस में देखो, हनी बी के केस में क्या होता है कि जो वर्कर्स होती हैं वो स्टीराइल फीमेल्स होती हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये स्टीराइल क्यों होती है, इनमें कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा सेक्रीफाइसेस करती हैं जो वर्कर बीज होती हैं, ये क्वींस को मौका देती हैं फर्टाइल होने के लिए, बट स्टिल लिविंग, बट ये भी क्या होती है, ये लिविंग होती हैं, फर्टाइल नहीं करती हैं बट लिविंग होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों पे रिप्रोडक्शंस का डिफाइनिंग फीचर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट करेक्टर याद कर लेना। अब देखो, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, ये एनसीईआरटी की लाइन है, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल ग्रोथ जो होती है जिसमें माइटोसिस होती है, तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर हो सकता है, ठीक है, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट। सभी लिविंग्स के लिए रिप्रोडक्शन एप्लीकेबल नहीं है कि ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बट ग्रोथ जो है इंटरनल ग्रोथ वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइनिंग फीचर हो सकती है। अब हम लोग मेटाबॉलिज्म्स की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है बट बहुत बेसिक है, आप लोगों को इसी के बेस पे आगे चीज़ें समझ में आएंगी। देखो जैसे हमारे पास क्या है कि मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है, देखो बच्चे, जैसे मेटाबॉलिज्म्स जो है, मेटाबॉलिज्म्स का मतलब होता है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स एंड द ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। बच्चे आप लोग बताओ, जो हम खाना खाते हैं, है ना, उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आरबीसीज हैं, सेल्स हैं, उनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, और फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि एक लिविंग स्टेट को मेंटेन करके रखना, ठीक है, मतलब कहने का होता है कि कभी एलर्जी हो जाती है बॉडी में, कोई भी दिक्कत जो आती है तो उसको मेंटेन करके जो रखता है उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और उस लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स को मेंटेन करके रखना ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म भी कंसिडर किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग फीचर। जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी और लिविंग स्टेट मेंटेन होगी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। नॉन लिविंग में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती है। मान के चलो ये A+B है, ये क्या बना रहा है, C बना रहा है ना, ये A और B मिलके क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं, दैट इज़ ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मतलब इन दोनों में क्या हुआ है, रिएक्शंस हुई है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, इसको हम लोग एनाबॉलिज्म बोलेंगे, एनाबॉलिज्म रिएक्शन टू सिंथेसाइज एंड मेक समथिंग, है ना। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म्स की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है ना, एक कैटाबॉलिज्म्स और एक होती है एनाबॉलिज्म्स। एनाबॉलिज्म से हम लोग क्या करते हैं, जैसे एनाबॉलिज्म्स में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके, है ना, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके उनमें रिएक्शंस होती है और एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब एनाबॉलिज्म रिएक्शन टू सिंथेसाइज एंड मेक समथिंग, किसी चीज़ को बनाना, विच इज़ द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म्स का मतलब होता है कैटालिसिस करना, किसी चीज़ को तोड़ना। जैसे ए है तो इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, बी और सी में तोड़ दिया, ठीक है। ये जैसे ए कोई प्रोडक्ट था, इसके दो हमने बना दिए सबस्ट्रेट, ठीक है, ये सबस्ट्रेट थे, इसके दो प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है, तो इसको कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस बोलेंगे। कहने का मतलब है, देखो इसमें क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। बात समझ में आ रही, किसी चीज़ को बॉडी के अंदर बनाना। एनाबॉलिज्म्स का मतलब टू बिल्ड मसल्स, तो हम किसी चीज़ को बना रहे हैं ना, बॉडी के अंदर मसल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म्स। कैटाबॉलिज्म्स किसी चीज़ को तोड़ के
किसी चीज़ को तोड़ना, टू ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। एनाबॉलिज्म रिएक्शंस का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, फॉर्मेशंस हो रही है ना, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करके। मान के चलो कि आप लोग क्या खा रहे हो, आप लोग एप्पल खा रहे हो, फिर उसके बाद आप लोग चेरी खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, ये सारी चीज़ें, इनमें अलग अलग कंपोजिशंस के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप चपाती खा रहे हो, आप लोग पल्सेस खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो इन सारी चीज़ों का इकट्ठा करना, जो कंपोजिशन है न्यूट्रिएंट्स की, उनको इकट्ठा करने को हम एनाबॉलिज्म रिएक्शंस बोलते हैं। तो सिंथेसाइज कर रहे हैं हम लोग, और फिर आगे उनको इकट्ठा करके उनको तोड़ना और उनमें से एनर्जी प्रोड्यूस करना, उसको कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस कहते हैं, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म्स या टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म्स। तो जो ऐसा बॉडी के अंदर चलता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में देखते हैं आप